जो बीजेपी की हुकूमत ने जिस ऑर्डर को 2022 में पास किया था, जिसकी वजह से हिजाब को बैन किया था, उस ऑर्डर को भी विड्रॉ किया गया है। नया ऑर्डर लाया गया है जहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे को किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। देखिए, पिछले दिनों जो इस रियासत में सियासत चली, जहाँ पे बच्चों को स्कूल और कॉलेज आने के लिए जिस तरीके से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बच्चियों को हिजाब पहनकर आने से मना किया गया। पिछली सरकार ने हुकूमत ने आदेश जारी कर पिछले दिनों में किसी बच्चे का जनिवारा उतारा गया, फिर कभी किसी और बच्चे के साथ कुछ और कठिनाइयों का उस बच्चे को सामना करना पड़ा। और ख़ास तौर से हिजाब का जब मसला आया, पिछली हुकूमत ने जानबूझकर इस पर राजनीति, इस पर सियासत करी, और जब कोर्ट गए तो कोर्ट से भी हमें कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया। तो इन हालात में ये हुकूमत का फ़ैसला है कि किसी भी ज़ात का, किसी भी धर्म का बच्चा या बच्ची बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनका जो पहले से जिस तरीके से उन्होंने उनका ट्रेडिशन फॉलो किया है, अपने अपने धर्म में, अपने अपने मज़हब में, यूनिफॉर्म को नहीं डिस्टर्ब करते हुए उस ट्रेडिशन को फॉलो कर वो स्कूल और कॉलेज आ सकते हैं। और जो बीजेपी की हुकूमत ने जिस ऑर्डर को 2022 में पास किया था, जिसकी वजह से हिजाब को बैन किया था, उस ऑर्डर को भी विड्रॉ किया गया है। नया ऑर्डर लाया गया है जहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे को किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो। ये मैं रियासत के हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने आज एक ऑर्डर किया। और मधु बंगारप्पा जो मेरे दोस्त हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस ऑर्डर के बाद जो नया ऑर्डर आया है, इसमें किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म के किसी भी बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए किसी भी सरकारी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई कंडीशन नहीं डाल सकता।